Hello friends, welcome to our channel Macaulay Wasim sir. In last video we have already discussed the parameters or terminologies used in IC engine like bore diameter, piston area, top dead center, bottom dead center, okay, swept volume, stroke length, etc. You can see in this video पिस्टन की जो टॉप मोस्ट पोजीशन आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर पिस्टन सबसे ऊपर जा रहा है वो पोजीशन को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और जहाँ पर सबसे नीचे पिस्टन जा रहा है, ठीक है, वो पोजीशन को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ठीक है। और जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वो कंबशन हो रहा है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। और जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है वो एग्जॉस्ट गैसेस है, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है वो जलने के बाद एग्जॉस्ट में कन्वर्ट होके इंजन से बाहर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेंगी, आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। सो वी विल मूव टूवर्ड्स दी आर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर देख रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, सब जो है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे वर्क करते हैं। डीजल इंजन भी आप देखते होंगे, ठीक है, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल है उसमें डीजल इंजन यूज़ होता है, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम जो आपको व्हीकल्स नज़र आते हैं उसके अंदर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ही यूज़ होता है। तो 4 स्ट्रोक क्यों बोला जाता है इसको? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको 4 स्ट्रोक क्यों बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज the engine in which cycle is completed in 4 stroke of the piston, or we can say that 2 revolution of the crankshaft. So in this type of engine there is a 2 revolution of the crankshaft. देखिए समझिए जरा, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 4 स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक होता है 180 डिग्री का, आपको दिख रहा होगा नीचे क्रैंक घूम रहा है, ठीक है। एक स्ट्रोक हुआ 180 डिग्री, तो 2 स्ट्रोक कितने का हुआ? 360 डिग्री। मतलब 2 स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है क्रैंक का, जो घूम रही है आपकी। गॉट इट? फिर से एक बार देखिए, जो क्रैंक आपकी घूम रही है, क्रैंक जो घूमती हुई दिख रही है, तो क्रैंक अगर अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट का, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ? 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री मतलब 2 स्ट्रोक। वैसे ही और 2 स्ट्रोक, टोटल इसमें 4 स्ट्रोक है ना, तो पहला स्ट्रोक 180, दूसरा स्ट्रोक 180, कितना हुआ? 360, मतलब एक रिवॉल्यूशन हो गया क्रैंकशाफ्ट का। तीसरा स्ट्रोक अगेन 180, चौथा स्ट्रोक अगेन 180, वो उधर के 2 स्ट्रोक ने 360 डिग्री पूरा कवर किया। मतलब पहले के 2 स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया क्रैंकशाफ्ट ने, और बाद के 2 स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। मतलब टोटल कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ द आईसी इंजन। सबसे नीचे आपको दिख रहा है वो है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कल मैंने बताया था, ठीक है। दिस इज द पिस्टन, दिस पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। गॉट इट? नेक्स्ट होते हैं वॉल्व्स। आपको ऊपर दिख रहे हैं वॉल्व्स। एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। और वाल्व जो ऑपरेट करता है वो कैम शाफ्ट ऑपरेट करती है। ऊपर आपको दिख रही होंगी कैम शाफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड में टाइमिंग गियर है। गॉट इट? 2 सिलेंडर, अगर आप गौर से देख रहे होंगे वीडियो को, तो 2 सिलेंडर की पोजीशन सेम है और 2 सिलेंडर की पोजीशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इनलेट वॉल, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एग्जॉस्ट वॉल। इनलेट एग्जॉस्ट, इनलेट एग्जॉस्ट, इनलेट एग्जॉस्ट, टोटल आपको 8 वॉल्स नजर आ रहे हैं। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द पेट्रोल इंजन इज सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन विल ट्रेवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इट सक्स द एयर फ्यूल मिक्सचर. During traveling, it sucks the air fuel mixture
in proper ratio. Got it? And in this particular stroke, exhaust valve remains closed, only suction valve आपको जो दिख रहा है वो ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से कहां पर गया, बॉटम डेड सेंटर पे गया, ठीक है। बीच में आपको नजर आ रहा है स्पार्क प्लग। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए, ये स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जाएगा और क्या अंदर आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, इनलेट वॉल्व खुला रहेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रोक इज दी कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक what will happen, the piston will travel from bottom dead center to top dead center. पिस्टन क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रोक बोथ दी वॉल्स रिमेन्स क्लोज, दोनों वॉल बंद रहेंगे भैया इसके अंदर, ठीक है। पिस्टन कहां से कहां जाएगा, बॉटम से लेके टॉप पे। एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के एंड पे क्या होगा, एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर which is also known as compressed mixture of air fuel mixture is ignited by the spark plug. ये स्ट्रोक के एंड में क्या होता है, हम जब किक मारते हैं तो स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है, उससे क्या होगा, जो एयर फ्यूल मिक्सचर जिसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा था कंप्रेस्ड होने के कारण वो भड़क जाएगा, उसका कंबशन होगा। ड्यू टू कंबशन वी गेट पावर, सो दैट वी कैन से दैट आर नेक्स्ट स्ट्रोक विल बी दी थर्ड स्ट्रोक नोन एज पावर स्ट्रोक और एक्सपांशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन विल ट्रेवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। क्या हुआ, कंबशन होने के कारण क्या होगा, आपका जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कंबशन से, उससे क्या होगा, पिस्टन जो है आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा और हमको पावर मिलेगा। जैसे ही ये झटका पड़ा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन एकदम झटके से अगर नीचे गया ये स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, तो ये साइकिल चलते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेंगी हमारी। समझ में आ रहा है? तो एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्पार्क ignited, combustion takes place, piston will travel from top dead center to bottom dead center, we got power. Now last stroke is the exhaust stroke. In this stroke सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर में भी क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कचरा बचा हुआ है, चार्ज जो जल गया, पूरा जला हुआ चार्ज बचा है। In this stroke the piston will travel from bottom dead center to top dead center. तो चौथा जो स्ट्रोक है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसके अंदर पिस्टन कहां से कहां जाएगा, बॉटम से टॉप पे जाएगा और जो एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ था वो एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर चले जाएगा। एग्जॉस्ट वॉल्व के बाद जो रहेगा आपका साइलेंसर रहेगा, वहां से पूरा बर्न्ड चार्ज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 4 स्ट्रोक होते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर। पहला सक्शन जिसको इनटेक बोलते हैं, दूसरा कॉम्प्रेशन, तीसरा पावर जिसको एक्सपांशन बोलते हैं, और लास्ट आपको नजर आ रहा है ये धुआं निकलते हुए एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन, कॉम्प्रेशन, एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, क्या होगा, चिंगारी जलेंगी और जो चार्ज था वो जल जाएगा, उससे पावर मिलेगा हमको। चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिर से सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क करता है। गॉट इट? तो इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से स्ट्रोक होती है? पहले होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कॉम्प्रेशन, तीसरा होता है पावर, चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्यों इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं? इसको 4 स्ट्रोक क्यों बोला जाता है, ये समझने लायक है। आप ऐसा समझिए, स्ट्रोक के हिसाब से समझिए। एक स्ट्रोक 180 का, तो 2 स्ट्रोक कितने हुए, 360, और 360 और 360 720 डिग्री। मतलब कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 2 रिवॉल्यूशन हुआ। किसका? क्रैंक शाफ्ट का। सो इन 4 स्ट्रोक इंजन देयर इज अ 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो ये इसका बेसिक वर्किंग था। हमने अभी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन देखा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेंगी उसमें हम लोग वीडियो बनाएंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।